नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेघनाद के मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ। मेघनाद, जिसे राजपुत्र मेघनाद या इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, लंका के राजा रावण का पुत्र था। अपने पिता की तरह ये भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र तथा पशुपातास्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सान्निध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता चलने पर कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाद की भी पितृभक्ति प्रभु राम के समान अतुलनीय है। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि मनुष्य मुक्ति की ओर अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाद धननाद मूल नाम। मंदोदरी रावण का पुत्र। इंद्रजीत, वासवजीत, शक्रजीत इंद्र को जीतने के कारण नामकरण हुआ। लंका निवासी। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि अजर, अमर और अजेय हो, इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें लाभ स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान व्यय हानि स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव पर पैर से प्रहार किया था। मेघनाद के गुरु असुर गुरु शुक्राचार्य थे। किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर लीं। एक दिन जब रावण को इस बात का पता चला, तब वह असुर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि असुर गुरु शुक्राचार्य मेघनाद से एक अनुष्ठान करवा रहे हैं। जब रावण ने पूछा कि यह क्या अनुष्ठान हो रहा है, तब आचार्य शुक्र ने बताया कि मेघनाद ने मौन व्रत लिया है। जब तक वह सिद्धियों को अर्जित नहीं कर लेगा, मौन धारण किए रहेगा। अंततः मेघनाद अपनी कठोर तपस्या में सफल हुआ और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र, शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की। परंतु उन्होंने मेघनाद को सावधान भी कर दिया कि कभी भूलकर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी का दर्शन ना करे जो 12 वर्षों से कठोर ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या का पालन कर रहा हो। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करवाई थी। वरदान पाने के बाद मेघनाद एक बार फिर से असुर गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया और उनसे पूछा उसे आगे क्या करना चाहिए। तब असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा दी, जिनमें से एक महायज्ञ भी करना बहुत कठिन है। ये भी कहा जाता है कि मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि आदिकाल से इन महायज्ञ को करने में सफल हो पाए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी, रावण पुत्र मेघनाद और सूर्य पुत्र कर्ण के अतिरिक्त आदिकाल से ऐसा कोई नहीं है जो वैष्णव यज्ञ कर पाया हो। मेघनाद का विवाह नागराज अनंत की पुत्री देवी सुलोचना जी के साथ हुआ था। शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण द्वारा काटा गया, जिससे उसके भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को छुड़ाने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लक्ष्मण द्वारा रावण पुत्र मेघनाद का वध हो गया। वध के पश्चात मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह उसके पति की भुजा है भी या नहीं, अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति का भुजा हो तो लेखनी से युद्ध का सारा वृतांत लिखो। हाथ ले लिखा, प्रिय, हाँ यह मेरा ही हाथ है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज महातेजस्वी तथा दैवीय शक्तियों के धनी श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा शीश श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा शीश पवन पुत्र हनुमान जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे सद्गति प्रदान कर दिया है। एक रावण की बातें सुनकर वह राम के पास गई और उनकी प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके समक्ष गए और कहा, हे देवी, आपसे मैं प्रसन्न हूँ। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति पराक्रमवान था। आप कृपया अपना उपलक्ष्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं।
मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपने उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति को मारा है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं। ये तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानरगणों ने पूछा कि आपको ये किसने बताया कि मेघनाद का शीश हमारे पास है? सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो ये कटा सर भी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ हो तो वह सर हंसने लगे। और मेघनाद का सर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देख सबने सुलोचना के पतिव्रत का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की शैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। 2